हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आज रीजनिंग का टाइम है, तो हम लोग रीजनिंग में जो है शुरुआत कर रहे हैं अल्फ़ाबेट से। तो अल्फ़ाबेट में कैसे अक्षर को लर्न करना है, कैसे उसका पोजीशन लर्न करना है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। उसका वीडियो पड़ गया है, आप उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। क्योंकि आपको जो पोजीशनिंग है वो याद होनी चाहिए। अगर पोजीशनिंग नहीं याद है तो फिर आप इस चैप्टर में आप बहुत सारा समय खर्च करने वाले हैं, बहुत समय लगेगा आपको करने में। अगर पोजीशन याद रहेगा तो तुरंत जो है आंसर आपके दिमाग में आता जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन में देखते हैं कि वर्णमाला से संबंधित जो पहले टाइप के प्रश्न होते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। तो हम लोग आज देखने वाले हैं वर्णमाला से संबंधित प्रश्न, जो कि वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है, यानी कि ए से लेकर के जेड के रूप में लिखा जाता है, वो देखना है। और फिर जेड से ए तक लिखा जाएगा, वो देखना है। मतलब दो टाइप का आज हम लोग देखेंगे। पहले ये चैप्टर में हम लोग 2 टाइप देखेंगे, फिर इसके बाद और भी टाइप होते हैं, अर्धांश के होते हैं, फिर वो देखेंगे। प्रथम अर्धांश, फिर द्वितीय अर्धांश देखेंगे, फिर प्रथम और द्वितीय दोनों को अपोजिट करके देखेंगे। फिर उसके बाद ऑड इवन पे भी देखेंगे। कुछ भी जो क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं आपका, सिस्टमेटिक से जो है वीडियो में मिलता जाएगा। पर यह है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि मैथ्स की भी वीडियो डालनी है और इसकी भी डालनी है, फिर जीएस की भी डालनी है। तो सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो चलिए, मैं आपको जो है वीकली जो है करंट का जो है आपको ये डिस्कशन देता रहूँगा। और जो वीकली आपको मिलेगा वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो जो क्वेश्चन है पहले लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब जैसे क्वेश्चन में लिख के आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं यानी कि जो हम ए से जेड तक शुरू करते हैं, हालांकि यहाँ पे लिखा होना चाहिए, लिखा नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ है ABCD ऐसे करके पूरा ऐसे जेड तक लिखा हुआ है। तो यानी कि जो जेड तक लिखा हुआ, तो ए से लेकर के ये आपका ए से जब शुरुआत करेंगे तो बायां होता है, और जेड से शुरुआत करते हैं तो दायां होता है। तो कह रहा आपके बाएं से 12वें अक्षर के दाएं, तो आपके बाएं यानी कि ए से लेकर के 12 नंबर पे आएंगे, फिर वहाँ से दाएं जाएंगे 7 अक्षर पे, तो क्या होगा। यानी कि अब देखिए ध्यान से, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 12 और ये 7, यानी कि एक बार बायां है एक बार दायां है। तो जैसे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रखा है आपको कि जब दायां और बायां का कॉम्बिनेशन रहता है तो जुड़ता है लेकिन सेम पोजीशन लिखी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखिए क्या है, दायां और बायां है, तो यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अंतर क्या होता है कि जब हम बायां और दायां जोड़ते हैं तो सेम पोजीशन तो लिख देते हैं, लेकिन जब दायां और बायां को जोड़ते हैं तो 27 से माइनस करते हैं। यानी कि और अगर हम बायां बायां लेंगे, सेम लेंगे साइड, तो घटा लेंगे। यानी बायां बायां रहेगा तो भी घटा लेंगे, दायां दायां रहेगा तो भी घटा लेंगे। लेकिन जो बाएं से शुरुआत होती है उसका सेम पोजीशन होता है, जो दाएं से शुरुआत होती है उसको हम क्या करते हैं, वो उल्टा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जेड से शुरू कर रहे हैं, तो जेड से शुरू करने के लिए हम 27 से घटाते हैं। 27 से इसलिए घटाते हैं क्योंकि जब हम एक बार राउंड करके दोबारा पढ़ते हैं, शुरू से लेके एक बार लास्ट तक जाएंगे, फिर लास्ट से फिर शुरू तक आएंगे, तो एक बार क्या होता है कि जेड को 2 बार पढ़ लेते हैं, या किसी भी संख्या को जब हम पलटेंगे तो 2 बार पढ़ लेंगे। इसी वजह से जो है एक ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए, ये सब हम लोग तो रैंकिंग में अच्छे से कवर करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे आपको ये यस दिख रहा होगा, ये एस नहीं है, ये आपको 5 दिख रहा है, 5 नहीं है, ये आपका क्या है, यस है। क्या है ये, यस। तो जैसे देखेंगे ये इस तरह से हम प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न इस तरह रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न लिखने में समय आपको ज़्यादा लगेगा। तो प्रश्न नहीं लिखना है ज़्यादा, बस उसके कॉन्सेप्ट लिखना है। देखिए यल लिखा है, यल का मतलब लेफ़्ट से बायां, यानी बाएं से 12वां। फिर आर लिखा है यानी राइट से, यानी कि 7वां, यानी कि दाहिने से 7वां, यानी कि बाएं से 12वें के दाएं 7वां। तो दायां बायां दोनों कॉम्बिनेशन है, यानी बाएं से शुरुआत है, तो बायां और दायां दोनों शुरुआत है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 12 7 कितना हो गया, 19। तो 19 पे क्या आ रहा है, यस आ रहा है। यानी 19 पे क्या आएगा, आप पोजीशन हमने याद करवा रखा है, तो 19 पे क्या आता है, यस आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। जब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा।
तो 12 10 कितना होता है 22। अब 22 नंबर पे क्या आता है v, यानी कि क्या हो गया v। फिर कह रहा है कि दाएं से 27 और के बाएं 8वां। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये बहुत मतलब रॉन्ग लिखा गया है, टाइपिंग एरर है हमें लगता है। ये आपका जो है 27 नहीं होगा, जैसे कि हम लोग थे दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे लिखा है R से यानी राइट से 27, तो R से 27, तो R से 27 अक्षर होता ही नहीं है, पर ये जानते हैं ये गलत टाइपिंग है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे दाहिने से 10 है, यानी कि 10 और ये 8 18। तो देखिए दाहिने से शुरू हो रहा है, तो जब दाएं से शुरू होगा तो हमें क्या करना है 27 से माइनस करना है, यानी कि 10 और ये 8 को जोड़ लेंगे, 10 8 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस 18 को आप 27 से माइनस करिए, तो 27 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। 9 नंबर पे क्या आता है आई, 9 नंबर पे आई आता है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये आपका लेफ़्ट से यानी 22 है, यानी 22 में से 8 को घटाएंगे, तो 22 में से जब आप 8 को घटाएंगे तो बचेगा 14। और ये लेफ़्ट से शुरू है, तो जब लेफ़्ट से शुरू है तो लेफ़्ट का सेम पोजीशन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि लेफ़्ट में सेम पोजीशन, यानी 14 नंबर पे क्या आता है तो यन आता है, तो इसका क्या हो गया यन। फिर अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यानी कि दाहिने से 22 और के दाहिने 10वां, तो 22 में से 10 गया कितना 12, लेकिन दाहिने से 12 शुरू हो रहा है, इसीलिए हम 27 से 12 को माइनस करेंगे, आएगा 15 नंबर पर क्या आता है ओ आता है। फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे, तो कह रहा दाहिने से 11वां के बाएं 12वां, तो दायां और बायां दोनों कॉम्बिनेशन है, तो दोनों को जोड़ लेंगे यानी 23 हो गया। तो 23 को हम 27 से घटाएंगे यानी 4 आएगा, तो 4 नंबर पे क्या आता है डी। ये मेरा नाम हुआ, देखिए VINOD, तो मैंने अपने नाम को दिया था, तो ये क्या है टाइपिंग एरर है, यहाँ पे जो 27 था वो 27 नहीं रखिएगा, वहाँ पे 10 रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कह रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, यानी 12 7 19, 19 पे क्या आता है यस आता है। दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे तो 9 9 18 हो गया, लेकिन दाएं से शुरुआत है, तो जब भी दायां से शुरुआत होगा तो हम क्या करेंगे 27 से माइनस करेंगे। दाएं से शुरुआत है 27 माइनस 18 यानी 9, 9 पे क्या आता है आई आता है, ये आपका 1 नहीं है, ये क्या है आई है। चलते अब फिर अगले क्वेश्चन में देखिए लेफ़्ट यानी कि लेफ़्ट से 8वां स्थान और फिर के दाहिने 10वां स्थान, तो लेफ़्ट राइट 10 8 18, 18 के सेम पोजीशन लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट से शुरुआत है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाएं से 11 के दाएं 11, यानी कि 11 11 कितना 22, 22 नंबर पे क्या आता है V, तो ये क्या हो गया आपका V। अब कह रहा है कि बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, तो बायां और बायां, जब बायां बायां रहेगा देखिए घट जाएगा, यानी कि 10 में से 9 गया 1, 1 नंबर पे क्या आता है तो A आता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, दाहिना से 20 के दाएं 7वां, तो 20 में से 7 गया 13, यानी कि 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 क्या होता है 14, 14 यानी क्या यन। फिर आगे चलते हैं, कह रहा है कि दाएं से 18वें अक्षर के बाएं, यानी कि देखिए ये बाएं आपका यहाँ पे 5 है, यानी कि ये 5 है, तो 18 में से 5 गया, 18 5 23 हो गया, यहाँ पे 23 है। 27 में से 23 घटाएंगे 4, 4 पे क्या आएगा डी। फिर कह रहा है दाहिने से 15 अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यानी कि 15 7 कितना हो गया 22, दाहिने से शुरू है तो 22 जाहिर से 27 से घटाएंगे, 27 माइनस 22 कितना हो गया 5, तो 5 हो गया, तो 5 पे क्या आता है ई। यानी कि आप देखें तो यहाँ वी से लेकर के यहाँ तक लिखा है वंदे, क्या लिखा है वंदे, VANDE वंदे, और यहाँ पे क्या लिखा था SIR सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा है तो इसको कर लेते हैं पहले। तो कह रहा है कि बाएं से 20 के बाएं 7वां, यानी बायां बायां है तो घट जाएगा, यानी कि 20 में से 7 गया 13, 13 नंबर पे क्या आता है यम आता है। फिर दायां और बायां है, तो दायां और बायां दोनों जुड़ जाएगा, 18 8 26, 26 यानी दाहिने शुरुआत है तो 27 से कम हो जाएगा, 27 से कम हुआ यानी कि 1 पे क्या आता है ए आता है। फिर आगे देखते हैं, तो ये आपका बायां और दायां है, तो बायां दायां दोनों जुड़ जाता है,
12 8 20 होता है, 20 पे टी आता है यानी 2020। फिर आगे चलते हैं, यानी कि फिर बाएं से 10 के बाएं 14, तब बताइए। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ है, बाएं से 10 के बाएं 14 नहीं है, बाएं से 10 है तो यहाँ पे 9 है, ये आपका 9 है। बाएं से 9 के बाएं 9, बाएं से 10 के बाएं 9, 10 में से 9 गया 1, 1 पे क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। अगला देखते हैं, तो कह रहा बाएं से 10वां के दाएं तीसरा, तो बायां दायां है तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी 10 3 13, 13 क्या आता है, तो यम आता है। तो ये क्या था, अभी इसमें एक क्वेश्चन छूट गया था, हमने इसको मतलब सेट किया था मातरम पे, MATRAM। तो यहाँ पे जो है ए छूटा हुआ है, एम छूटा हुआ है, आर छूट गया है, आर नहीं है, तो मातम लिखा गया है, ये मातरम होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जहाँ तक ये होगा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जब अंग्रेजी वर्णमाला को किस में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम लिखने का मतलब यह है कि जेड से शुरुआत करेंगे, यानी कि पहले जेड लिखा जाएगा, फिर वाई लिखा जाएगा, इस तरह से डॉट डॉट ए तक जाएंगे हम लोग, यानी कि उल्टा लिखना है। तो उल्टा भले लिखना है, उल्टा लिख करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, पर जो है हमें कुछ लिखना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। अभी देखिए कह रहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, यानी कि दायां और बायां। तो दायां बायां कॉम्बिनेशन जब भी रहेगा, बायां दायां दायां बायां जब भी रहेगा तो जुड़ेगा, देखिए जहाँ भी रहेगा जुड़ेगा। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, तो अब इसमें क्या है, इसमें जस्ट अपोजिट होगा। वहाँ पे जैसे कि सीधा था तो हम लोग राइट से घटाते थे, अब यहाँ पे उल्टा हो गया है तो उसको भी उल्टा कर देंगे, यानी लेफ़्ट से घटाएंगे। जो लेफ़्ट से शुरुआत, देखिए लेफ़्ट से शुरुआत है तो लेफ़्ट से हम 27 से माइनस करेंगे, राइट से रहेगा तो सेम पोजीशन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट से शुरुआत है और लेफ़्ट है, तो यानी कि दाहिने से 10वां के बाएं 7वां, यहाँ पे 7 है तो 10 7 17, 17 क्या आता है, क्यू। ये एक क्वेश्चन ले रखते हैं हम हमेशा समझाने के लिए। फिर आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे जैसा कि आपको ये दिख रहा है प्रश्न कि दाएं से 5वां के बाएं 5वां, तो 5 5 कितना हो गया, 10, 10 पे क्या आता है, जे। फिर कह रहा है बाएं से 11वां के दाएं 15वां, तो बायां और दायां दोनों मिलेगा तब भी जुड़ेगा, 15 11 कितना हो गया, 26। पर ये विपरीत क्रम है, इसलिए हम 27 से माइनस करेंगे। बाएं से शुरुआत है तो विपरीत क्रम में बाएं वाले को हम 27 से माइनस करते हैं, सीधा वालों को दाएं वाले से माइनस करते हैं। 27 माइनस 26 1 हो जाएगा, 1 पे आता है ए। फिर दाएं से 12वां के बाएं 13वां, तो दायां बायां कितना हो गया, प्लस हो जाएगा, तो 12 13 कितना, 25, 25 क्या था, वाई, यानी कि ये क्या था आपका, JAY। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो दाएं से शुरुआत है और 5 3 कितना होता है, 8, तो 8 पे क्या आता है, एच, सीधा सीधा लिख लेना है। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, तो बायां और दायां दोनों जुड़ जाएगा, यानी 18। लेकिन बाएं से शुरुआत है और ये विपरीत क्रम वाला है, इसीलिए जो है इसको हम 27 से माइनस करेंगे। 27 माइनस 18 9, 9 पे क्या आता है, आई। यहाँ पे देखिए फिर दाएं से शुरुआत हो रहा है, दाएं से 6ठे के बाएं 8वां, तो 6 8 14, 14 पे क्या आता है, यन, तुरंत लिख देंगे। क्यों, क्योंकि दाहिने से शुरू होता है और बाएं जो आपका अपोजिट होता है तो उसको दाहिने में हम लोग जस का तस लिख देते हैं, यानी कि सेम पोजीशन हो जाता है। फिर यहाँ पे भी दाहिने से शुरुआत है तो 12 और 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइडें सेम है, जहाँ साइडें सेम होंगी वहाँ घटाना है, जहाँ साइडें विपरीत होंगी वहाँ पे जोड़ना है। ये तो एक ही तरीका है, ये हर जगह काम आता है। तो 12 में से 8 गया 4, 4 पे क्या आता है, डी। देखिए पीछे था जय, अब यहाँ पे हो गया पूरा यहाँ से ले आके हिंद, तो जय हिंद ने हम लोग लिखे थे यहाँ पे। चलिए बाकी अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही लिख दिए हैं। अगर पूरे को मिलाते हैं तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हिंदुस्तान हो जाएगा। देख लेते हैं अभी। ये आपका बाएं से शुरुआत है, बाएं से 10वां के बाएं चौथा, तो बायां बायां रहेगा, घट जाएगा यानी 6 आ जाएगा। लेकिन हम 27 से माइनस करके लिखेंगे तो 27 माइनस 6 यानी 21, 21 पे क्या आता है, यू। अब देखिए बायां बायां यानी कि 4 माइनस 4, ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है,
ये दाहिना है, ये दाहिना है, बायां और दायां, 4 4 कितना हो गया 8, 27 में से 8 गया तो 19, 19 पे क्या आता है यस आता है। और बाएं से शुरुआत है इसलिए हम क्या 27 से माइनस करेंगे। जब भी विपरीत क्रम में बाएं से शुरुआत होगी तो 27 से ही माइनस करना है, ये अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। यहाँ पे बाएं से तीसरा के बाएं चौथा, अब देखिए यहाँ पे भी गड़बड़ है, बाएं से तीसरा के बाएं चौथा नहीं, दाएं चौथा, ये दायां है, यहाँ पे आर होगा। मैं आपको बता दूं तो पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, यानी कि बाएं से तीसरा के दाएं चौथा, तो 4 3 7, यानी कि 27 में से 7 कम कर देंगे यानी 20, 20 मतलब 20 20 टी। अब दाएं से शुरुआत है तो दाएं से 13वां के बाएं 12वां, तो 13 12 कितना हो गया, तो 13 12 हो गया 25। अब 13 12 25 हो गया तो 25 पे क्या होता है, तो 25 पे दूसरा आता है। देखिए यहाँ पे जो है ये गड़बड़ हो गया। अब ये जो आपका आर है ये आपका यल होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट से जो है सॉरी राइट है, तो ये भी राइट होना चाहिए, ये भी राइट है, सब गड़बड़ हो गया है। फिर से बना देते हैं, ये देखिए ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है, यानी कि 13 माइनस 12, तो 13 माइनस 12 यानी 1, 1 पे आता है ए। अब देखिए यहाँ पे दाहिने से 7वां के बाएं 7वां, तो 7 7 कितना 14, 14 क्या आता है यान, तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला देंगे तो हो जाएगा हिंदुस्तान। और यही क्या है आपका मतलब विपरीत क्रम का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बाकी हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो अर्धांश से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, या फिर प्रथम अर्धांश का अपोजिट करा जाएगा तो द्वितीय अर्धांश का अपोजिट करा जाएगा तो कैसा क्वेश्चन बनेगा वो सब हम लोग देख लेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए। आज आप लोगों को वीडियो मिलेगी मैथ की जो पिछले क्लास की नहीं हो पाई थी, तो वो आज आप लोगों को मिल जाएगी।